एक बार बाप का बच्चा बना, एक बार बाप से डायरेक्ट आकर के सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, जरूर आवेगा। और बाप को छोड़ के गया भी है तो हट्टी तो एक ही है, सच्चाई की, सच्चे हीरा रतन प्राप्त करने की। उस हट्टी को छोड़ करके कहाँ जाएगा? दुनिया में उसको कहीं शरण मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। आखिरी नहीं यहीं आना पड़ेगा। और जब आएगा तो बाप तो रहम दिल है, रहम दिल बाप उन बच्चों पर भी रहम करता है। और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाते हैं, शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाते हैं, उसमें सूखा निकलते हैं। शिवलिंग पर मंदिरों में एक आदमी बोलो। हाँ, शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं, उसका पेन का अर्थ है। हाँ, शिवलिंग क्या है और उसमें जो चंदन का लेप लगाते हैं वो क्या है? सोमनाथ का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, था। अभी तो वो पुराना मंदिर उजड़ गया, लेकिन उस सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग था वो लाल पत्थर का बना हुआ था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है ज्योति बिंदु शिव की यादगार, और वो लिंग है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस बड़े रूप की यादगार, साकार की यादगार, माने शंकर के रूप की यादगार। तो जो शंकर है उसमें ज्ञान का चंदन आकर के बाप लगाते हैं। कौन लगाता है? शिव बाप आकर के ज्ञान का चंदन लगाते हैं। उस ज्ञान के चंदन में पवित्रता की खुशबू निकलती रहती है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के मुकाबले पवित्र कोई भी चीज नहीं है। ये पवित्रता की खुशबू, ये पवित्रता का चंदन सबसे पहले किसके मस्तक में लगाया जाता है? किसकी बुद्धि में है? वो लिंग जो बड़ा रूप है शिव का, उसमें लगाया जाता है। तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग वो स्थूल चंदन को शिवलिंग के ऊपर लगाते रहते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद बच्चे काशी का 3 बार यात्रा करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद बच्चे 3 बार काशी यात्रा करते हैं। 3 बार काशी का यात्रा करते हैं। कहीं की यात्रा? 3 बार काशी की यात्रा। काशी की यात्रा करते हैं। हाँ, तो बीच में वार्तालाप में बाबा ने बताया था बाबा ने। हाँ, एडवांस के बच्चे भी 3 बार जब तक काशी का यात्रा यानी कि कंप्लीट नहीं जाएंगे, छुट्टी करते हैं एक बार 3 बार नहीं। असली बात यह है ज्ञान में आने के बाद कोई टूट जाते हैं तो एक बार टूट गए माने एक यात्रा पूरी हुई। दूसरी बार टूट गए तो दूसरी यात्रा पूरी हुई। फिर तीसरी बार आकर के उनको क्रॉस करना ही करना है, पास करना ही करना है। तीसरी बार अगर फेल हो गए तो उनकी सारी यात्राएं कैंसिल। एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होता। तो भक्त लोगों का काम है ये क्या? बार बार चक्कर काटना। बाप के
वारसदार बच्चे भी हैं, जो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करते हैं राजयोग से, और बाप के प्रजा वर्ग के बच्चे भी हैं। क्या? बाप की प्रजा बनते हैं। कौन से बाप की? जो विश्व का मालिक बनता है, विश्व पिता बनता है, जगतम पितरम बनता है, उसकी प्रजा भी है। और तीसरे नंबर में बाप के भक्त भी है। वो भक्त प्रजा की कैटेगरी के नहीं है। जो पहले नंबर की, पहले धर्म की, अव्वल नंबर धर्म की जो प्रजा है, उसकी भी खसूसियत है। क्या? वो सारी प्रजा ज्ञान की रोशनी मारने वाले 9 लाख सितारे हैं। सितारे रोशनी देते हैं कि नहीं? ये चैतन्य सितारे हैं, ये सब ज्ञान की रोशनी देने वाले। उनमें भी अव्वल नंबर के सितारे हैं, जो अपनी ज्ञान की रोशनी को, अपनी सत्ता को सूर्य की सत्ता में मर्ज कर देते हैं। और अरे बाबा, हाँ जी, दुख देने वाले को कहते हैं आसुरी संप्रदाय। दुख देने वाले को कहते हैं आसुरी संप्रदाय। क्या देने वाले को? दुख देने वाले को असुर कहा जाता है। असुर कहा जाता है। हाँ, वही असुर अपने स्वार्थ के हेतु जो ना ब्रह्मा से जो ना खड़ा से खड़ा वरदान प्राप्त करने के दुख देने के हेतु। हाँ, और वही मुख से पर पिता परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान ये है कि भगवान आकर के माता के स्वरूप को निमित्त बनाता है। वो माता के 2 रूप हैं। एक है ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला। जिस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, कोई उस रूप को याद नहीं करता है। तो वो ब्रह्मा जिसने अपनी गोद में आने वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया, ज्ञान सुनने वालों और ज्ञान पर धारणा करने वाले बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दिया, तो वो पुरुष रूप है ब्रह्मा का। और वही पुरुष रूप जब शरीर छोड़ देता है तो कोई स्त्री चोले में माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो माता की पूजा की जाती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। वही ब्रह्मा श्रेष्ठ बन जाता है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो। समाधान हुआ? अरे बोलो भाई, खुले हो के बोलो। कैसे हैं? ब्रह्मा जो है ना माता में प्रवेश करता है, तभी वो जो है ना हाँ, आज की मुरली में क्या आया? माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। तो क्या पुरुष रूप में या स्त्री चोले के रूप में? हैं? स्त्री चोले के रूप में। और पिंडदान क्या चीज होता है? पिंडदान जो करते हैं मरने के बाद। पिंडदान क्या होता है? कहते हैं ना, पिंड छूट गया। अरे ये तो हमारे पिंड पड़ गया। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं कि जो पितृपक्ष है, माता पिता हैं या उनके माता पिता हैं, वो शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद उनसे पीछा छुड़ाना है। उनसे पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक पिंडदान नहीं करेंगे। तो ये पिंडदान करना कोई दूसरी बात नहीं है।
भगवान जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का कल्याण पहले करना है। दुनिया वालों को ईश्वरीय ज्ञान बाद में बांटना है, पहले किसको देना है? परिवार वालों को देना है। परिवार वालों में भी माता पिता को पहले देना है। माता पिता से वेरीफाई कराना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। वो पितृ ऋण है, उस पितृ ऋण से छुटकारा पाना है, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा। कोई अपने घर के लोगों को न दे और बाहर की दुनिया में दान करता रहे तो अच्छी बात है? घर में आग लगी हो, घर के भातियों को न बचाए और मोहल्ले पड़ोस के भातियों को बचाने में लग जाए तो ये अच्छी बात है नहीं? और हाँ क्या लाता है? सूर्य ज्ञान की रोशनी लाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेकर के फिर रोशनी देता है। बाबा रात्रि कौन लाता है? रात्रि कौन लाता है? हाँ, रात्रि माया लाती है। माया मासी कहो, बच्चों की, बाप की बेटी कहो, वो माया कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, मनुष्य आत्माओं में जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों की कमजोरियां ही माया का रूप है। जो माया का रूप कोई स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, वो माया का रूप है। माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आया होता तो अच्छा था। ये हिसाब किताब लेने का, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है ना, वो हिसाब किताब लेने के लिए आ गया माया रावण। ये हिसाब किताब बांधता कौन है? पूर्व जन्मों में ये हिसाब किताब किसने बांधा? हम आत्माओं ने ही बांधा। बाप को छोड़ दिया और बाप को छोड़ करके दूसरे धर्म पिताओं के चक्कर में आ गए, मायावियों के चक्कर में आ गए। वो मायावी अपना प्रभाव संसार में आगे कर देते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी दुनिया को, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। खुद भी नरक में जाते हैं और सारी दुनिया नरक में जाती है। अपने फॉलोअर्स को भी उठा करके स्वर्ग में नहीं ले जाते। कोई भी धर्म पिताएं खुद स्वर्ग में गए हैं क्या? उनके फॉलोअर्स स्वर्ग में जाते हैं कि दुनिया गड्ढे में जा रही है? सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाने वाले एक बाप ही है। ड्रामा में उस एक का ही पार्ट है क्या? नीचे से उठा करके ऊपर ले जाना, नरक में से उठा करके स्वर्ग में ले जाना। और बाबा ये देखिए आगे जो ओमोटी में गीता का जो श्लोक क्लैरिफिकेशन गीता परमात्मा से देते थे प्रजापति का ब्रह्मा द्वारा, जो परमात्मा परिचय का आधार बना उस समय, वो जो परमात्मा परिचय का जो श्लोकों के द्वारा माध्यम बना, वो संपूर्ण धारण करने के लिए आपको कौन ये आगे वालों ने नहीं सुना, हम तो मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो गए। बाबा हाँ, यदि के आदि में गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन परमपिता शिव, गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन परमपिता शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिया। यज्ञ के आदि में भगवान बाप आते हैं
तो जो पुराने से पुराना भारत के लोगों का धर्म ग्रंथ है वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, उस गीता के ही बैठ करके अर्थ सुनाते हैं। जो अर्थों का अनर्थ मनुष्य गुरुओं ने कर दिया, उसका सही अर्थ, सही भावार्थ भगवान बाप आकर के सुनाते हैं। हाँ, तो फिर बाबा वो उस समय तो चित्र में चार चित्र नहीं थे, वो परमात्मा को परिचय देने का आधार बन गया, ऐसा कहा जा सकता है। जो चार चित्र परमिता सिंह ने किया, चार चित्र नहीं थे। हाँ, बोला जो भी चार चित्र बने बाद शुरुआत में चार चित्र नहीं आए थे। शुरुआत में सिर्फ 2 ही चित्र थे, एक त्रिमूर्ति गोला और दूसरा झाड़ का चित्र। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है और ये सीढ़ी का चित्र बाद में निकला है, पहले नहीं था, सन 60 से पहले। बाबा यदि के आदिमान 1936 से 42 के बीच में चित्र बने हैं, झाड़ का और त्रिमूर्ति का है झाड़। नहीं, आदि में नहीं बने। तो बाबा उस समय जो गीता के श्लोक का क्लैरिफिकेशन था वही परमात्मा परिचय का आधार कहा जा सकता है। हाँ, झाड़ का और जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो पहले था। गीता के परमात्मा परिचय का आधार माना जा सकता है। हाँ, ठीक है। बाबा ये परमात्मा परिचय जो निश्चित की आत्मा तो सब बाबा इनकी आत्मा नहीं होती है उस समय से, तो परमपिता श्री को पहचानते यथार्थ रूप से ज्ञान क्या गीता के श्लोकों के आधार से पहचान ज्ञान कहीं नहीं बनती है क्या गीता के श्लोक के आधार से पहचाना जाता है। हाँ, दुनिया में जितने भी मठपंथ हैं भारत में खास, उन सभी मठपंथ वालों ने प्राय करके गीता को अपने भावार्थ में ढाल दिया है, अपने अपने तरीके से गीता की व्याख्या की है। लेकिन सब व्याख्याएं मनुष्य गुरुओं के द्वारा है या भगवान के द्वारा है? मनुष्य गुरुओं के द्वारा। मनुष्य भिखारी बनता है तो उसकी गीताएं भी भिखारी बन जाती। भगवान भी निर्विकारी है, वो भगवान आकर के जो वेद शास्त्रों का सार सुनाता है उसमें ही सच्चाई होती है, सारे ज्ञान का राज आकर के खुल जाता है। भगवान ने आकर के गीता के श्लोकों का सही अर्थ सुनाया था यज्ञ के आदि में, परंतु बाद में जो पारवश हुए उन्होंने न समझने के कारण उस लिटरेचर को जमीन दोष कर दिया। जैसे भारत में मुसलमान आए तो उन्होंने अपने भारत के ग्रंथों को फाड़ फाड़ करके नदी में डाल दिया, भाड़ में झोंक दिया जलाने के लिए। सारे शास्त्रों की दुर्गति की। बाद में क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियंस ने भाड़ में तो नहीं फूका, लेकिन विदेश में ले जाकर के उसकी मनमानी व्याख्या की और ग्रंथों को प्रयोग कर दिया। तो सारी सच्ची श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है उसका उल्टा अर्थ किया। सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि गीता में जो निराकार का स्फुट था उसे निकाल करके साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। ये कृष्ण नारायण वासुदेव जो नारायण सत्यु के आदि में था, बचपन में उसका नाम कृष्ण था। अरे सृष्टि का वो तो पहला पत्ता है, वो कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? भगवान आकर के इस सृष्टि पर गीता का ज्ञान सुनाते हैं।
वो पहले पत्ते का भी जो जन्म देने वाला बीज है, उस बीज को आप समान बना करके शिव शंकर भोलानाथ आप समान बना करके, निराकारी बना करके, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना करके गीता का सच्चा ज्ञान लेंगे। बाबा 16,000 की माला में आने से अच्छा है पहले नंबर की राजाई में आवे। हाँ जी। तो पहले नंबर की राजाई की संख्या कितनी होती है? पहले नंबर की जो राजाई है वो तो बता दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो 12 के ग्रुप है माला में, वो 24 आप में श्रेष्ठ राजाएं बनते हैं, श्रेष्ठ युग में बनते हैं। बाकी जो और है 24 को छोड़ करके वो सब दूसरे धर्मों के बीज है। 16,000 में आने से पहले नंबर की राजाई की प्रजा में भी आना ठीक है। वो प्रजा कितनी? हाँ जी, जो 16,000 है उनमें तो ऐसी आत्माएं भी सरेंडर होती है ईश्वरीय सेवा में, जो ईश्वरीय सेवा नाम मात्र को भी नहीं करती है, जिस सर्विस करती है। तो वो राजाई कुल में आते हुए भी, क्योंकि बाप के तो बच्चे बन गए, बाप ने तो उन्हें गोद में ले लिया, तो बाप को तो परवरिश करनी ही करनी है। लेकिन प्राप्ति क्या होगी? राजाई की प्राप्ति होगी या दास दासी बनते रहेंगे राजकुल में? राजकुल में दास दासी बनते रहते हैं और अंतिम त्रेता के अंतिम जन्म में जाकर के कोट पतलून मिल जाती है। इसलिए त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 की संख्या पूरी होती है। माना जो 2-3 नंबर के नारायण है वो भी 16,000 में आते हैं। हाँ जी। तो पहले नंबर की प्रजा की संख्या कितनी, वही हम पूछ रहे हैं। पहले नंबर की राजाई की प्रजा की संख्या कितनी? 4.5 लाख। 4.5 लाख में 2.25 लाख तो रुद्रमाला के हो गए, 2.25 लाख विजय माला से हो गई। विजय माला से नहीं, विजय माला के मणकों में रुद्रमाला के मणके ऐड हो जाते हैं, वो सारी विजय माला हो जाती है, सूर्यवंशी माला हो जाती है, वैजयंती माला कही जाती है। अंत में उन सब की विजय हो जाती है। ओम